My dear students, the topic of this video is subject verb concord or agreement of the verb with the subject. This is very important for all the students and the students of competitions. इस टॉपिक में बच्चों महत्वपूर्ण बात यह है कि किन किन प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें दिया है रूल नंबर 1, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नंबर के नाउन एंड से जुड़े हों तो प्राय प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इन इंग्लिश, when two or more than two singular number nouns are joined with and plural verb is often used. For example, Hari, Govind and Shyam study in the same school. बच्चों, यहाँ पर हरि, गोविंद और श्याम 3 सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, तो स्टडी जो प्लूरल है वर्ब का प्रयोग किया गया है। बच्चों, इसके अपवाद भी हैं, ऐसा नहीं कि ये सब जगह लागू हो। दिया है अपवाद में, यदि सिंगुलर नंबर के 2 नाउन एक ही विचार व्यक्त करें या एक ही व्यक्ति की ओर संकेत करें तो सिंगुलर वर्ब प्रयोग करते हैं। एक्सेप्शन, अपवाद, when two singular number subjects express same idea or person, singular verb is used. For example, slow and steady wins the race. Same idea. My friend and guide has come. Same person. The rule number 2, when each or every is used with 2 or more than 2 subjects, singular verb is used. For example, every boy and girl was ready. Each day and each hour brings its duty. तो बच्चों, यह दूसरा नियम हमारा है कि जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स ईच और एवरी से के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी, प्रत्येक लड़का और लड़की तैयार थे। या ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी, तो इन दोनों वाक्यों में एवरी प्रयोग हुआ है पहले एग्जाम्पल में, और दूसरे एग्जाम्पल में भी ईच प्रयोग हुआ है। दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है विद और कॉमा either dot dot or comma neither dot dot nor singular verb is used. जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स और या either dot dot or या neither dot dot nor के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो सिंगुलर वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल, either John or James has stolen my pen. तो 2 सब्जेक्ट हैं, नाउन और जॉन और जेम्स, लेकिन ये आइदर डॉट डॉट आर से जुड़े हुए हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से नाइदर ही नॉर आई वाज देयर, तो नाइदर ही और नॉर आई, ही और आई नाइदर के साथ आए हैं, इसलिए वाज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। द नेक्स्ट रूल, rule number 4, when singular verb is used with the collective noun in condition of a group. Singular verb is used with collective noun. समूहवाचक संज्ञा के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है इन कंडीशन ऑफ ग्रुप, शर्त यह है कि यह ग्रुप हो। फॉर एग्जाम्पल, द काउंसिल हैज चूजन इट्स प्रेसिडेंट, तो द काउंसिल कलेक्टिव नाउन है, परंतु इसके साथ
सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग किया गया है। देयर इज ए लार्ज ऑफ नंबर, ए लार्ज ऑफ नंबर बॉयज, ये एक ग्रुप है, इसलिए इज का प्रयोग किया गया है। और इसका एक्सेप्शन भी है कि प्लूरल वर्ब इज यूज्ड व्हेन कलेक्टिव नाउन एक्सप्रेस डिफरेंट पर्सन्स। यदि समूहवाचक संज्ञा भिन्न भिन्न व्यक्तियों को व्यक्त करती है तो प्लूरल वर्ब भी प्रयोग होता है। यह तुलनात्मक है, कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव स्टडी है। तो इस अपवाद के अनुसार ए नंबर ऑफ बॉयज वर कॉट कॉपिंग, बहुत सारे लड़के नकल करते हुए पकड़े गए। तो ये जो रूल नंबर 4 है उसका अपवाद है। इसमें देयर इज ए लार्ज ऑफ नंबर, ये लार्ज ऑफ नंबर एक ग्रुप, सिंगल ग्रुप को दर्शाता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया गया। यहां पर ए नंबर ऑफ बॉयज विभिन्न व्यक्तियों को दर्शाता है, तो इसलिए वर का प्रयोग किया गया है। द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट, द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। तो ये मिलिट्री एक ग्रुप है, परंतु ये भिन्न भिन्न सोल्जर्स की ओर संकेत करता है, इसलिए प्लूरल वर्ब प्रयोग किया गया वर्ब। रूल नंबर 5, इफ टू सिमिलर नंबर सब्जेक्ट्स आर यूज्ड विद टुगेदर, in addition to, with or as well as, singular verb is used. For example, the chief with all his men was arrested. The chief with all his men, बेशक मैन मैन प्लूरल, लेकिन मुख्य रूप से द चीफ के अकॉर्डिंग वाज का प्रयोग किया गया है। जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट, इसमें भी सिंगुलर वर्ब अलाउज का प्रयोग किया गया है। नाउ एक्सेप्शन, अपवाद, इन यूज ऑफ एज वेल एज वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हरि एज वेल एज गोपाल हैज गॉन आउट। द सेकेंड, आई एज वेल एज यू एम राइट। बच्चों यहीं पर ध्यान देने की बात है कि आई के अकॉर्डिंग एम का प्रयोग हुआ है। आई फर्स्ट सब्जेक्ट है, यू सेकेंड है, यू के अनुसार नहीं। फिर थर्ड एग्जाम्पल, यू एज वेल एज आई आर हैप्पी, अब आर का प्रयोग यू के अकॉर्डिंग हुआ है। थर्ड, माई ब्रदर्स एज वेल एज जॉन हैव गॉन आउट, तो हैव का प्रयोग माई ब्रदर्स के अनुसार हुआ है। नाउ रूल नंबर 6, व्हेन प्लूरल नाउन एक्सप्रेस सिंगल क्वांटिटी और मास, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अर्थात जब प्लूरल नाउन किसी सिंगल क्वांटिटी या मास को दर्शाता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, 500 रुपीज पर डे इज ए गुड इनकम फॉर ए लेबरर। तो यहां पर 500 रुपीज ये एक सिंगल क्वांटिटी को दर्शाता है, एक सिंगल क्वांटिटी, 500 रुपीज सिंगल क्वांटिटी है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। और सेकेंड एग्जाम्पल, 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक पर डे। यहां पर 10 माइल्स एक सिंगल डिस्टेंस है, इसलिए इसका प्रयोग हुआ है। थैंक यू।